रणथंभौर के जोन नंबर 1 में एंटर करने के लिए आपको शेरपुर गेट पे आना पड़ेगा, जहाँ पे एंट्री करने के बाद आप जंगल में एंटर करेंगे। सो गाइस, ये है रणथंभौर का जोन नंबर 1, यानी कि RTR का जोन नंबर 1। बहुत शानदार जोन है। यहाँ पे कोई लेक्स वगैरह नहीं है, जैसे आपको जोन नंबर 3 में पदम तालाब, राजबाग तालाब देखने को मिलेगा, मलिक लेक आपको जोन नंबर 4 में देखने को मिलेगा। यहाँ कोई आपको लेक देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे एक मैन मेड या आर्टिफिशियल वाटर बॉडी बनाई हुई है। तो जब टाइगर ट्रेसिंग के लिए आ रहे हैं तो भाई पानी का होना तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिना पानी के तो टाइगर का रहना ही मुश्किल। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करते हैं, आगे जाते हैं, पानी के आसपास देखेंगे कि क्या टाइगर का मूवमेंट है, क्या कॉल आ रही है। जंगल को आना है, जंगल को देखना है तो सुनना बहुत ज़रूरी है। आँखों से भले आपको इतना ज़्यादा चीज़ों को समझ में नहीं आए, क्योंकि जंगल घना होता है, जंगल के अंदर चीज़ें दिख नहीं पाती हैं हमारे को, लेकिन सुन ज़रूर सकते हैं दूर की चीज़ें। ठीक है ना, तो सुनना बहुत ज़रूरी है और आराम से सुनेंगे कॉल को, एक एक चीज़ को नोट करेंगे, पग मार्क्स को देखेंगे। अगर पग मार्क ट्रेसिंग हो पाई तो उसके बारे में काम करके आगे चलेंगे। जोन नंबर 1 में ये शायद पहला कैंटर अंदर गया, अब हमारा कैंटर अंदर जाएगा और कोशिश करते हैं अंदर जाके। ये भाई जोन नंबर 1 की एंट्री। जोन नंबर 1 में एंटर करते ही आपको ये एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ देखने को मिलेगा। ये इतना बड़ा और इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि इसको देख के डर लगता है, मानो हल्की रोशनी में देखने वाले की सांसें थम जाएं कुछ देर के लिए। इस चौकी से हम कुछ दूर आगे ही बढ़े थे कि हमें यहाँ पे लेपर्ड और स्लॉथ बेयर के पंजे मिल जाते हैं। ये स्लॉथ बेयर क्या यार? हाँ, ये वाले। फिर तो ये है स्लॉथ बेयर के इधर चलने के निशान है। इन निशानों को छोड़ के हम टाइगर की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। जंगल अभी पूरा शांत है, ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई मूवमेंट नहीं है। स्पॉटेड डियर और इवन सांबर डियर तक अभी तक स्पॉट नहीं हुए, काफ़ी 1-2 किलोमीटर अंदर आ गए जंगल में। तो देख रहे हैं यार, कुछ दिखे प्रे बेस तो उसके बेसिस पे चेक करेंगे। तो भैया ने बोला यहाँ रुकेंगे, वेट करेंगे। तो आवाज़ प्रेरणा है, आवाज बिल्कुल मत करना। मोबाइल काम नहीं करते हैं यहाँ, हमें जो हरदी पूरे इससे पता चलता है। इस जगह को छोड़ के हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, जहां हमें थोड़ी दूर पर एक मेल सांबर डियर दिखता है। सांबर डियर्स के बारे में मैंने अपने इस सीरीज़ के जोन 4 वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है। इस डियर के बारे में जानने के लिए आप वो वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। रणथंभौर के जोन नंबर 1 में आपको काफ़ी ऊंची हिल्स देखने को मिलेंगी और इनको देख के ऐसा लगता है जैसे आप जुरासिक एज में पहुंच गए हों। इसी जोन नंबर 1 में पहले एक सुल्तानपुर गांव हुआ करता था, जिसे अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पार्क से बाहर रिलोकेट कर दिया है और इसी एरिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब ये चेक पोस्ट बना दी है। पगमार्क लगे हुए सारे आगे। रात में इसी रोड पे चला है। इस रोड पे ना टाइगर चला हुआ है। अभी पीछे पगमार्क्स दिख रहे थे, तो और बीच में काफ़ी प्रोमिनेंट और लंबा चला हुआ है। वो फॉरेस्ट चौकी जो अभी देखिए वहाँ से लेके यहाँ तक आगे तक पूरा चल के आया है। तो कोशिश कर रहे हैं, अगर इस रोड पे देखते हैं आगे अगर मिल जाते हैं और तो पता चलेगा। और वो फ्रेश पगमार्क्स के रात में या अर्ली मॉर्निंग के होंगे, तो ठीक है। निकल जाएगा। नहीं बस हो गया चलो, बस हो गया चलो। हाँ चलो आप चलो। ऐसी फीलिंग आई है कि शायद टाइगर अभी निकला है, क्योंकि टायर के ना ऊपर से प्रिंट है। अब उसका मतलब तो यही है कि जो गाड़ियाँ निकली उसके पीछे से टाइगर गया है। हो सकता है ऐसा ना हो कि अभी के अभी कहीं टाइगर निकल गया हो।
जंगल में आपकी आंख और कान का काम दूसरी जिप्सीज में मिलने वाले लोग भी करते हैं। इनसे बात करके आपको कई बार बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। कहाँ तक जा रहे हैं पंजे? अरे यहाँ तक ये, यहाँ से अंदर की ये यहाँ तक आया लास्ट ही है। और इधर कहाँ तक हुई है? इधर वो आगे ना, नहीं इधर कहाँ तक हुई है? चेन तक चेक करिए। और इधर गार्डन रूम? गड़ल डूब अब जा रहे, उधर तो गाड़ी है चेन से, यार ये नहा रहे हैं इसमें ही, इसी के अंदर है। जैसे सुल्ताना के बच्चे में से कोई ना कोई सा है। सॉरी हाँ नूरी। जब आप देखिए जंगल में हर चीज़ को देखना पड़ता है। अब यहाँ पे दूसरी जिप्सियाँ लौट के इस तरफ आ रही हैं। अब आप ये देखिए, तो इसका मतलब ये है कि ये आगे से चेक करके आए हैं, इनको आगे कुछ नहीं मिला। ठीक है, हम कैंटर में, हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पता तो चल रहा है ना कि आगे कुछ नहीं है और इस एरिया में पगमार्क मिले हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट है। तो थोड़ा सा आगे से घूम के वापस यहीं इसी एरिया में वापस चेक करेंगे और उम्मीद करेंगे, ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आज तगड़ी टाइगर साइटिंग हो। टाइगर तो यही कहीं है आसपास ही, या तो इधर या इधर, देखते हैं। तो जो पीछे तक पग मार्क्स मिले हैं वो ज़्यादा दूर तक इसके आगे नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब टाइगर या तो इस साइड कट गया, इस साइड कट गया, दोनों में से किसी एक जगह में है। और मोस्ट प्रोबेबली नूरी का बच्चा लग रहा है, तो देखते हैं। तो इस लेपर्ड के भी पंजे मिले हैं इसी ट्रैक पे, जो सामने है। वो भी कुछ जो है सड़क के ऊपर, टायरों के ऊपर से चले। यार मौसम और उम्मीद तो बदल रही है कि यहाँ कुछ दिख जाएगा। रास्ता निकल रहे थे, अरे गाड़ियाँ मारा करते हैं, कितने गाड़ियाँ की उड़ी है मारा करते हैं। जिन टाइगर रिजर्व में कैंटर चलते हैं, अक्सर वहाँ सकरे रास्तों पर भीड़ लग जाती है। ऐसी हालत में टाइगर की साइटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज टाइगर भीड़ को अवॉइड करता है। पर हाँ, इन्हीं जगहों पे आपको कुछ दूसरी चीज़ों का लुत्फ उठाने का मौका मिल जाता है। ये है वाइट लोटस। यह हल्की बहती हुई नदियाँ या रुके हुए पॉइंट्स के पानी में पाया जाता है। ये बड़े ही कमाल के होते हैं। इसकी स्टेम और स्टैंड्स हर साल हज़ारों लोटस के सीड्स को पॉन्ड या रिवर के बेड पे गिराते रहते हैं। और जब इन नदी और नालों का पानी सूख जाता है, तो नेक्स्ट सीज़न में जब इनमें फिर से पानी आता है, तब इसके सीड्स रिहाइड्रेट होकर ओपन हो जाते हैं और फिर इनमें से न्यू लोटस की कॉलोनी पूरी बाहर निकलती है। इस जोन नंबर 1 के अंदर ये जो एक लेक पड़ता है, ये आर्टिफिशियल लेक है, गाड़ाडूम लेक। तो इसको एनिमल्स के हैबिटाट और जो ये फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन है उसके हिसाब से बनाया हुआ है। बिकॉज पानी होगा तो इकोसिस्टम अपने आप चलेगा, जिसकी वजह से सारे जानवर भी फ्लरिश करेंगे और ये पेड़ पौधे जो हैं, ये पूरी इकोलॉजी और वेजिटेशन भी फ्लरिश करेगी। तो इसीलिए इसको यहाँ पे बनाया हुआ है और एक अच्छा स्पॉट है यहाँ पे। अब क्योंकि पानी है तो यहाँ पे आपको मगर यानी कि मार्श क्रोकोडाइल देखने को मिल सकता है। और ये एलिगेटर या केमन नहीं होते। एलिगेटर आपको नॉर्थ अमेरिका और क्या कहते हैं ब्राज़ील के आसपास देखने को मिलेंगे, और जो केमन है केमन आपको साउथ अमेरिका और वहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत डिफरेंस होता है। एलिगेटर, केमन और मार्श क्रोकोडाइल में सेम नहीं होते और डिफरेंट टाइप के आपको इनमें फीचर्स देखने को मिलेंगे। एक सिंपल सी बात बता दूं, अगर यहाँ पे मार्श क्रोकोडाइल है, इसका जो स्नाउट होगा वो वी शेप का होगा। बाकी अगर मैं केमन की और उनकी बात करूँगा तो उनका स्नाउट जो है वो यू शेप में होगा। तो देखते ही समझ में आता है, अगर आप इनको स्पॉट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किसको देख रहे हैं। तो गाइस, आपने देखा यहाँ पे लोग कैसे जंगल में कचरा फेंकते हैं। अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है। ये आप ऐसा जंगल के रिजर्व फॉरेस्ट में अगर आप आते हैं तो ये सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनको कंजर्व नहीं किया गया तो इनकी हालत भी हमारे घर के कूड़े कचरे के जो एरिया होते हैं उनकी तरह हो जाएगी। यहाँ पे प्लास्टिक का आना मतलब यहाँ के फॉरेस्ट के लिए ना एक जहर लगाने वाली बात होती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप जंगल जाते हैं अपने बच्चों के साथ या किसी के भी साथ, पानी की बोतल, चिप्स, ये वो जो भी रैपर्स हैं अपने पास रखें। एक भी चीज़ आपकी गाड़ी से बाहर नहीं जानी चाहिए।
पानी लेके जाइए, प्लास्टिक की बोतल कैरी करिए, लेकिन अपने साथ जंगल के बाहर लेके जाइए। इतना सेंसिटिव होना पड़ेगा अगर वाइल्ड लाइफ और नेचर को बचाना है। और अगर इसको नहीं बचाया ना तो अपना सर्वनाश तो हम खुद ही कर रहे हैं। ये थोड़े दिनों बाद सबको अपने आप पता चल ही जाएगा, जब सांस में सांस नहीं आएगी और जंगल की जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी। ये हमारी सुल्तानपुर फॉरेस्ट चौकी है। पहले यहाँ पे गांव था सुल्तानपुर, उसको बाहर शिफ्ट किया, उसके सम्मान में हमने ये चौकी का नाम दिया सुल्तान फॉरेस्ट चौकी। यहाँ पे हमारे गार्ड्स 24 आवर्स रहते हैं, वो पूरा मॉनिटरिंग करते हैं टाइगर वाइगर के इसके बारे में। अभी देखें रिसेंटली जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया वैसे हमारे जंगल में भी प्रोग्रेसिव सिस्टम चालू हो गया। इधर देखिए सोलर पॉइंट लगे हुए हैं, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। और ये पुराने समय के यहाँ पे कुएँ हैं, उनमें हमने सोलर सिस्टम लगा रखा। ड्राई डेसिडिस्ट है, फॉरेस्ट है, पानी की कमी हो जाती है तो हम आर्टिफिशियल लेक बनाते हैं। इससे ही पूरा जंगल सर्वाइवल कर पाता है। जंगल में पानी रहेगा, शुद्ध ऑक्सीजन रहेगी, इससे पूरा जीवन चलेगा और वर्ल्ड चलेगा। इस चौकी पे हमें पता चलता है कि आगे टाइगर की मूवमेंट देखी गई है, तो हम पलट कर वापस जंगल की ओर भागते हैं और वहाँ हमें एक जिप्सी वेट करते हुए मिलती है। और इसी जिप्सी के पास में कुछ लंगूर पेड़ पे बैठ के कॉल दे रहे थे। इस बार ये सब सुन के मानो लगा था कि अब टाइगर दिख ही जाएगा। पर काफ़ी देर रुकने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं मिलता, तो हम वहाँ से आगे निकल जाते हैं। पीछे जो आप ये देख रहे हो ये वाइल्ड बोर, ये सुस फैमिली से आते हैं। इनका साइंटिफिक नेम होता है सुस क्रोफा। एक बहुत ही सख्त जानवर अगर टाइगर के सामने आ जाए तो वन ऑफ द जिसको कहते हैं टफेस्ट एनिमल, जो टाइगर को सबसे ज़्यादा टफेस्ट फाइट दे सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग इसके फ्रंट लेग्स और हिंड लेग्स होते हैं। और इसका जो मीट होता है वो वाइल्ड बोर का मीट स्पेसिफिकली काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो टाइगर को अगर अपने बच्चों को खिलाना होता है तो वो ऐसे सॉफ्ट मीट को यूज़ करना, खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी जो मसल होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल बोर्स होते हैं। तो और टाइगर का आपको पता ही है, कुछ खाता है, चबाता कुछ नहीं है, बिकॉज इसके जो कार्नेशियल टीथ होते हैं उनमें गैप होता है, वो सीधे निकल जाता है। और छोटे बच्चों को ऐसी चीज़ें देने के लिए उसको काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ऐसे जानवर अगर दिखते हैं तो इनके ऊपर नज़र बनाना ज़रूरी हो जाता है। इसी वाइल्ड बोर के पास एक सूखे नाले में हमें लंगूर बैठे हुए मिल जाते हैं। लंगूर के मूवमेंट्स को देख के आप बहुत श्योरिटी से कह सकते हैं कि वहाँ कोई प्रेडिटर है कि नहीं। लंगूर अक्सर ज़मीन पे पानी पीने के लिए उतरते हैं, और वो भी ग्रुप में। इसी ग्रुप के अल्फ़ा मेल एंड फीमेल नज़र गड़ा के चारों तरफ ध्यान रखते हैं कि यहाँ कोई खतरा तो नहीं। और अक्सर जब ये ज़मीन पे नीचे उतरते हैं तो एक संतरी को पेड़ पे बैठा के नीचे आते हैं ताकि वो दूर तक नज़र रख सके। इनकी कोशिश होती है कि खुले बड़े इलाके में कम से कम पानी पिया जाए, और ये अक्सर ऐसे नदी और पत्थरों के बीच में पानी पीना पसंद करते हैं। आप ये जो पीछे देख रहे हैं ये कोई एक शहजादी का गुंबद है पुराने टाइम का। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि T24 उस्ताद जो था, जो यहाँ पे हमारे गाइड भैया हैं, वो बता रहे हैं कि यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बीच में आके लेटता था, क्योंकि बीच में आप जो इसके गैप देख रहे हैं वहाँ पे एक ठंडी जगह बनती होगी, क्योंकि चूना पत्थर से बना हुआ है, तो एक काफ़ी ठंडा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता होगा। तो वो यहाँ पे आके लेटता था। और यूजुअली भी यहाँ पे कई बार आपको लेपर्ड या स्लॉथ बेयर वगैरह स्पॉट हो सकते हैं। तो एक अच्छी जगह है जो साइटिंग के लिए यूज़ हो सकती है गर्मियों में। अगर आप गर्मी में आ रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। जंगल में आगे बढ़ते रहना और ढूंढते रहना एक ज़रूरी काम होता है। कब क्या मिल जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें ये मार्श क्रोकोडाइल मिल जाता है। हमको एक मार्श क्रोकोडाइल दिख रहा है, यानी कि मगर। ये यहाँ पे बास्किंग कर रहा है। अब बास्किंग का मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल है।
अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, ख़ास तौर से मुंह खोल के बैठा है। इसके मुंह के अंदर सेंसर्स होते हैं जो इसकी बॉडी का हीट रिलीज़ करने में इसकी हेल्प करते हैं। इसीलिए कभी भी आप इसको देखेंगे, अगर ये पानी के बाहर निकल के बैठा है, मुंह खोल के बैठा है, तो अपनी बॉडी से हीट को रिलीज़ कर रहा है। रात भर ये यूजुअली पानी के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं रहते, तब इनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। दिन में गर्मी में बाहर आते हैं, ऐसे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं और अपना साइकिल जो है कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी मोटा है और यूजुअली आप इसको देखेंगे तो इसका पेट जो है काफ़ी एक हैवी साइज़ का लग रहा है, तो कुछ खा के बैठा है ऐसा लग रहा है और आराम से तसल्ली से मुंह खोल के अपनी वास्किंग कर रहा है। इनके जो एग्स होते हैं, उनके एग्स के टेम्परेचर में जब उसकी हैचिंग करी जाती है, जो फीमेल हैच करती है, अगर 1 डिग्री का फ़र्क आ गया, 1 से 3 डिग्री का फ़र्क आ गया, तो मेल फीमेल का जो है वो डिसाइड हो जाता है, जीन डिसाइड हो जाता है। अगर फीमेल्स तो वो लो टेम्परेचर पे पैदा होंगे और 3 डिग्री ऊपर चला गया टेम्परेचर, मेल्स पैदा होंगे। तो एक वियर्ड जिसको कहते हैं जेनेटिक सिस्टम, बट एक शानदार रेप्टाइल। तो गाइस आज की सफारी भी धुल गई है भाई, कोई टाइगर साइटिंग नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, बस पदमार्क दिखे। तो बस अब एग्जिट कर रहे हैं फॉरेस्ट से। तो आज की सफारी को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, बस मैं चाहता था कि आज की सफारी में कुछ दिखे, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। कोई ऑप्शन नहीं है, बट ठीक है, एग्जिट करना है तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसी बात पे आज के वीडियो को एंड करते हैं। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम कोई और दूसरे बढ़िया से जंगल में जाएंगे। रणथंभौर ने तो डिसअपॉइंट कर दिया, और वहाँ जाके टाइगर साइटिंग करेंगे, देखते हैं वहाँ अपना लक कैसे काम करता है। इसी बात पे रणथंभौर की सीरीज़ को, रणथंभौर की सफारी को मैं एंड करता हूँ। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।